अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल डिबेट के साथ मैं हूं अबरार हैदर। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये हमारे मुल्क का नाम है और जहां पे कभी इस्लाम था ना कभी जमहूरियत यहाँ पनप सकी। पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ मुंतखब हुई हैं और वो शरीफ ख़ानदान की चौथी रुकन है जो इस मनसब जलीला पर फाइज हुई हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातों के नाम पर बादशाहत का जो सिलसिला है वो पूरी आबोताब से जारी है और आज उसका एक और अमली मुजाहरा पंजाब में देखा गया है। पाकिस्तानी अवाम की हैसियत रोज़ अव्वल से मज़ारे या गुलाम की सी है। कभी भी पाकिस्तान के अवाम ने अपनी मर्जी से अपनी उन हुकूमत कभी भी नहीं चुन सकी। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। सबसे पहले बात करेंगे हम कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब इस्लाम पे तो हम बात नहीं करेंगे कि वो चूँकि एक असास मामला है, इस्लामी नजरियाती कौंसल है, वो उसमें वो अपनी राय दे सके है कि हमारे कितने कवानीन इस्लाम को फॉलो करते हैं और कितने कवानीन पर अमल दरामद आज तक हुआ है। कि इस्लाम के तनाज़र में अगर बात की जाए तो वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी तो उसका हाथ काटा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ये रोज़ अव्वल से देखा जा रहा है, जो भी बासर शख्स होगा, कोई हुक्मरान होगा, कोई सियासतदान होगा, कोई ब्यूरोक्रेट होगा, कोई जर्नल होगा, कोई जज होगा, तो उसका हाथ काटना तो दूर की बात, उसकी तरफ टेढ़ी आंख से देखा भी नहीं जाता। अब ये हमारे यहाँ एक अलमिया है कि जितने भी हमारे बड़े लोग होते हैं वो तमाम तर एहतसाब, जवाबदेही या कानून की पासदारी से हमेशा बालातर होते हैं और वो हमेशा से अपने आप को एक बाला मखलूक समझते हैं। और ये जो हमारी अवाम है ये बेचारी हमेशा उन्हें देख के अपने दिल में ही अफसोस का इजहार कर सकती है, बाकी अमलन अवाम के पास कुछ नहीं है। जमहूरियत पे बात करते हैं अगर, तो जमहूरियत को अगर आप देखें, पाकिस्तान में जमहूरियत तो 58 से ही ना होने नहीं है, बिल्कुल जमहूरियत का नाम ही नहीं है। ये तो एक बस एक ढकोसला है, एक समझ लेके कठपुतलियाँ जो है वो नचवाई जाती हैं और उठवाई जाती हैं, बस यही, इससे ज़्यादा जमहूरियत नहीं है। फातिमा जिन्ना की इलेक्शन में शिकस्त से मुराद पाकिस्तान में जमहूरियत की शिकस्त थी जो आज तक कायम है। पाकिस्तानियों ने वोट दिया होगा किसी और को, वजीर आजम कोई और बना होगा, पाकिस्तान की अक्सरियत कोई और सोच रही होगी, ऊपर से कोई और मुसल्लत हुआ होगा। ये हमारी तारीख है। अगर आप माजी में जाएं तो आपको नजर आएगा कि फातिमा जिन्ना को तो खैर दांदली से हरा दिया गया। जनरल अयूब खान उस वक्त कसरत राय से वो बन गए, वो तो चले एक मानने वाली बात है कि ठीक है जी दांदली हुई है, जो भी हुआ, लेकिन अयूब खान जीत गए। अब आगे आए अगर आप जुल्फिकार अली भट्टो के दौर में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान ने अक्सरियती सीटें ली जो मशरकी पाकिस्तान से अवामी लीग के सरबराह थे। जुल्फिकार अली भट्टो ने कम सीटें ली, गो कि वो 70 के इंतखाबात कहा जाता है कि वो गैर जानबदार, ये काफी हद तक आजादाना थे। मगर जुल्फिकार अली भट्टो को इक़्तिदार जनरल यहिया खान ने दिया, चूंकि ये माइंड सेट है पाकिस्तान का कि जो भी अवाम का मकबूल लीडर होगा उसको इक़्तिदार नहीं दिया जाएगा, उसके लिए कीमत चाहे कुछ भी देनी पड़े, दी कीमत। मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं दिया गया मुत्तहिदा पाकिस्तान का। ये हमारा अलमिया है। उसके बाद जितने भी इंतखाबात हुए हैं आज तक, जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं या हमारे अपने आप मुल्क में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे इदारे काम कर रहे हैं, कभी भी ये नहीं सामने आया कि किसी तरह से भी आज़ादाना गैर जानबदाराना इंतखाबात हुए हों और यह इंतखाबात के बाद उन नताइज के मुताबिक हुकूमत साजी हुई हो। अभी जो हमारे यहाँ हुआ है ये बादशाह की एक नई, समझ लें कि आज एक नई परत जो है उसकी रखी गई है पंजाब में। मियां नवाज शरीफ ने तैयब उर्दगान को लाहौर में जब वो तशरीफ लाए तो उन्हें ज़ियाफत के दौरान कहा कि मेरे बेटे सियासत में हिस्सा लेने के ख्वाह नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जो है मरियम नवाज शरीफ वो सियासत में काफ़ी उन्हें दिलचस्पी है। मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया हुआ था कि मरियम नवाज ही इस कौम की मालिक होंगी, मरियम नवाज ही इस कौम की हुक्मरान होंगी। उसके लिए ज़रूरी तो नहीं है कि अवाम फैसला करें, अवाम किधर फैसला करेगी। अवाम ने अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वहाँ पे वोट उन्होंने लिया था चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के लिए। वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म तो नहीं बन सके, लेकिन जाते जाते भागते चोर की लंगोटी ही की तरह उन्होंने वो मरियम नवाज साहिबा के लिए एस्टेब्लिशमेंट से ओहदा मांग लिया और उन्होंने इनायत फरमा दिया और अब मरियम नवाज शरीफ हमारी पंजाब की वज़ीर आला है। अब मरियम नवाज साहिबा एक तकरीबन 2 साल पहले 18 से और 20 तक, जब तक के
बल्कि 22 तक आप कह सकते हैं कि जब तक कि उनके चचा मोहतरम इक़्तिदार में नहीं आए थे कि जिन्होंने तमाम तरमीम जिनमें जवाबदेही थी, जिनमें एहतसाब था, करप्शन के खात्मे की कोई कोशिश हल्की फुल्की थी, वो सारी ख़त्म कर दी, वो सारी शिकें ख़त्म कर दी और तरमीम कर दी कि 50 करोड़ रुपए तक तो आप पूछ ही नहीं सकते कि पैसा किधर आया है। ये चूंकि एक लूट मार का एक सिलसिला है और ये तारीख है लूट मार की, तो उसमें उन्होंने ऐसी तरमीम की जिसका फ़ायदा मरीम नवाज साहबा को भी हुआ। 10 साल उन पर पाबंदी थी, वो इंतखाबात नहीं लड़ सकती थी, 7 साल के लिए उन्हें सजा दी गई थी, सारी चीज़ें एक लम्हे में ख़त्म। ये चूंकि होता ही है, नवाज शरीफ को कभी जो है वो एक लम्हे में गद्दार करार दिया जाता है और मुल्क दुश्मनों के साथ उनके कनेक्शन जोड़े जाते हैं और एक लम्हे में उन्हें पाक साफ करके बाहर निकाला जाता है। तो ये चलता है ऐसे ही। तो हमारी अदलिया में भी इसीलिए वो 136 नंबर पे चलती है कि चूंकि वहाँ पे भी ऐसा ही है। तो अभी जो हुआ है मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा का जो नया ट्रेलर शुरू हुआ, इसमें मरीम साहबा वज़ीर आला बन गई, लेकिन उन्होंने बड़ी लंबी स्पीच की और बड़ी इस्लाहत का भी ऐलान किया और ख़वातीन की हवाले से उन्होंने बड़े प्रोग्राम दिए। अभी वो स्पीच करके असम्बली से बाहर नहीं आई थी, तो उज़्मा कारदार जो उनकी एक मेंबर असम्बली है, उन्होंने उन्हें मुबारकबाद देने के लिए गले लगाने की कोशिश की और उन्होंने ऐसे उनका बाजू झटक दिया कि जो उनका माइंड सेट है, क्योंकि वो महारानी है, ये उनकी बादशाहत है, इसमें किसी की क्या कहानी है, ये बादशाहत है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शरीफ, मियाँ मरियम नवाज शरीफ, ये बादशाहत का तसलसल है। पुराने वक्तों में जब शरह ख्वानगी 0% या 2% होती थी, उस वक्त ये बादशाहतें चलती थी। पाकिस्तान में ये बादशाहतें आज भी कायम है। लबादे उन्होंने जमहूरियत के ओढ़ लिए हुए हैं, सियासी जमातों को ओढ़ लिए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की हैसियत कभी भी मज़ारों से ऊपर नहीं उठ सकी, गुलामत से ऊपर नहीं उठ सकी। अवाम कुछ फैसला करते हैं, ऊपर से कुछ हो जाता है। ये वो वाला नहीं है कि जो चलता है। जो उन्होंने उनका उज़्मा कारदार का जो बाजू पीछे झटक दिया, उसके बाद वो ये कह सकती हैं कि मैं अवाम के लिए या आम आदमी के लिए, या वो अपनी पार्टी के एक MPA को नहीं मानती, उसकी कोई इज्जत नहीं करती, तो बाकी अवाम की इज्जत वो क्या करेंगी। ये माइंड सेट है और ये गुलाम और आका का माइंड सेट है। वो चूंकि ये पाकिस्तानी गुलाम है और ये शहबाज फैमिली जो है वो मियां नवाज शरीफ फैमिली या शरीफ्स जो है वो हाउस ऑफ शरीफ्स, वो पाकिस्तान का मालिक है और उन्हें इक़्तिदार दिया जाता है। इससे कतई नजर अभी मरीम नवाज शरीफ साहब 1300 वोटों से मैर शराफत से फॉर्म 47 पे जीती हुई है, 45 पे नहीं। लेकिन वो चूंकि एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला था कि मियां नवाज शरीफ को लाना है, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना है, और नवाज शरीफ के साथ उनके भाई भी और दीगर लोगों ने धोखा किया, तो वो अब वज़ीर आज़म तो खैर नहीं बन सके, लेकिन मरीम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बन गई हैं। और ये वही मरीम नवाज साहब हैं कि जो कैलबरी फॉन्ट के हवाले से भी बड़ा वो हिट हुई थी कि उस वक्त वो कैलबरी फॉन्ट मुतारफ ही नहीं हुआ था, जिस वक्त इन्होंने अपनी डीड में वो दस्तावेजात में पेश किया कि ये कहानी है। चूंकि पाकिस्तान में चोरी चिकारी बदनवानी ये एक हमारा कल्चर नहीं है, बल्कि हमारी रगों में सराइत कर चुका हुआ है, तो इसलिए इसे तो मायूब समझा ही नहीं जाता। लेकिन अवाम के साथ जो हो रहा है 1958 से ऑनवर्ड, वो एक जुल्म और ज्यादती है। पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के साथ खिलवाड़ हमेशा से होता रहा है और आज भी हो रहा है। आज जो पाकिस्तान में आप जरा पता करें कि कितने लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है और कितने लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसके पास इंतखाबी निशान भी नहीं था, जिसके पास कुछ नहीं था, लीडर भी नहीं था, उसको कितने 1,70,00,000 से जायद वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े हुए हैं। लेकिन अच्छा जी, ये पंजाब में भी ऐसी ही सूरत हाल है। पंजाब में भी कुछ ज्यादा मार्जिन नहीं था, मगर पंजाब में वज़ीर आला चूंकि मरियम नवाज शरीफ हाउस ऑफ शरीफ्स की जो शहजादी है, महारानी, उन्हें बनना था। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ और अपनी मर्जी मुसलत करती आ रही है और वो उसको ये करना होता है और वो कर जाती है। अभी भी वो अक्सरियत में हो ना हो ये तो माने ही नहीं रखते। पाकिस्तान में अक्सरियत में शेख मुजीब भी था तो क्या हो गया, ये बात नहीं है। और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, चूंकि रियासत और अवाम में फासले बढ़ रहे हैं। रियासत और तरह से अपनी पॉलिसीज को मुसलत करती है कुव्वत ताकत के जोर पे, अवाम के अंदर उस पर रद्द अमल आता है, अवाम के अंदर उसमें एक गुस्सा और एक नाउमीदी की फिजा बनती जा रही है, बल्कि बन चुकी हुई है। अगर आप कहीं किसी गली मोहल्ले में जाएं, किसी गांव में जाएं, तो लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो ऐसा समझा जाता है कि पाकिस्तान को
नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है, और इस नुकसान से बचने का वाहिद एक ही रास्ता है, और वह अवाम की मंशा और हक़ हुक्मरानी को तस्लीम करना, जिसको तस्लीम करने में अभी भी बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना है। लेकिन अगर ये तस्लीम कर ली जाएंगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वरना पाकिस्तान के अवाम और रियासत में फासला बढ़ता जाएगा, और खुदा न खास्ता इसका अंजाम कभी भी बखैर नहीं हो सकता। इसके मुज़म्मरात से पाकिस्तान बहैसियत रियासत और अवाम और हुक्मरान नहीं बच सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।